जिनके वाइडनिंग के लिए, जिनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग के ऊपर 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति और एडिशनल जो अभी उनके ऑफिस से हमको कम्युनिकेशन आया है, एडिशनल 50 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति उन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को दी है CRF के तहत, जिसमें हम अलग अलग सड़कों की अभी हम रूपरेखा बना रहे हैं हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर। और इसको हम कल ही मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने दिल्ली जाऊंगा और इसको हम उनसे साझा करेंगे। और क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है कुछ ही दिन के अंदर प्रदेश के अंदर, तो उससे पहले इसकी स्वीकृति मिल जाए, प्राप्त हो जाए, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तो एजेंडा बिल्कुल साफ है। मैं जब भी अपनी बात रखता हूँ पूरी मजबूती से रखता हूँ, बेबाकी से रखता हूँ, निष्पक्षता से रखता हूँ और हिमाचल प्रदेश के हर कोने का सामूहिक विकास करना ये हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज टू बी गिवन टू मी, दैट हैज बीन गिवन टू मी, उसका सामूहिक तरीके से निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के हर कोने का, चाहे वो चंबा है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो ऊना है, हमीरपुर है, सिरमौर है, शिमला है, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, इस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, चाहे वो हमारे अर्बन डेवलपमेंट विभाग में हैं, उनको भी हम पूरी मजबूती से मैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। कई जगहों पे, कई शहरों में भी, शहरी निकायों में बहुत सा नुकसान हुआ है, उसके लिए भी हमको डिजास्टर के DRDA के माध्यम से डिजास्टर के माध्यम से उसमें फंड आया है। मैंने अभी सेक्रेटरी हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट है उनको भी बुलाया है और कुछ हमारी जो ऐसी नगर पालिकाएं हैं, हमारे नगर पंचायत है जहां पे सहयोग की आवश्यकता है, वहां पर भी आपके कोड लगने से पहले ये सहयोग उन पंचायतों को, नगर पंचायतों को और म्यूनिसिपल काउंसिल्स को दिया जाएगा, ताकि उस इलाके के जो भी वहाँ पे डैमेजेस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको हम पूरा कर सके और जो इलाके में भरपाई करने का हम हर संभव प्रयास कर सके। 200 करोड़ है सर, ये नई सड़कों के लिए कि वही NHI या नहीं, एक तो जो NHI के माध्यम से आना है, वो जो मैं पहले जब मैं दिल्ली गया था, मैंने जिसका पहले 150 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, वो NHI के माध्यम से जो NHI की रोड्स है और NH जो हमारे 1 किलोमीटर आपके जो लिंक रोड्स NHI को NH को मिलते हैं, उसके लिए दिया गया था। ये वाला जो स्पेसिफिक फंड आज उन्होंने पिछले कल जिसकी घोषणा करी है, ये CRF के माध्यम से अलग अलग सड़कें जो हमने भेजी हुई थी, जिसकी अभी तक स्वीकृति नहीं आई थी केंद्र सरकार से। कई बारी मुख्यमंत्री ने भी उसके बारे में केंद्रीय मंत्री से चर्चा करी है, मैं भी कई बारी उनसे मिला, मगर इसका सहयोग हमको अभी तक नहीं मिल पाया था। तो उसकी औपचारिक घोषणा उन्होंने करी है। जैसा मैंने आपको कहा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से कल दिल्ली जाऊंगा और इसको हम सैंक्शन करवाकर, मेरा प्रयास रहेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले इसको हम सैंक्शन करवाकर लेकर आएं, ताकि इनका भरपूर फायदा आने वाले समय में प्रदेश के क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों को मिल सके। सर, हाल में आप दिल्ली गए थे और कांग्रेस हाईकमान से आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर मुलाकात हो पाई, क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें मीडिया में होती है, कुछ बातें मीडिया से पीछे, पर्दे के पीछे होती है, पर यह है कि मैं जो बात करता हूँ वो पूरा ठोक बजा के करता हूँ। तो जो भी यथास्थिति है उसके बारे में हाईकमांड को जागरूक करवाना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा करी और उसके पश्चात हमारे जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, DK शिव कुमार जी जो उप मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, और जो हमारे हुडा साहब है और बघेल साहब है, उनसे भी मैंने बड़ी लंबी चर्चा करी है। उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसके तहत हमने सबसे संपर्क साधा, बात करी है और अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या उसका जो है वो परिणाम निकलता है। सर, बागी विधायकों से भी बातचीत हुई है सर? मैं कह चुका हूं, जिससे मैंने मिलना था, मुझे आधिकारिक रूप से भेजा गया था, बात करी है। जो बात उनकी दिल्ली कहनी थी वो दिल्ली कही है, जो दिल्ली की बात वहां कहनी थी वहां कही है। अब उस बात में मैं ज़्यादा मीडिया में बात
करना संभव जो है उसको मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो आने वाले समय में द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द हाई कमांड। जो उनने हमको जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने निर्वहन किया है। अब आने वाले समय में हाउ थिंग्स प्ले आउट, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्टी हाई कमांड, बाय द पार्टी, एंड एज फार एज द मैटर इज़ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में के विचाराधीन है। तो क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो उस पर मेरा कुछ कहना या मेरा कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि सही नहीं रहेगा। सुधीर शर्मा जी को 6 में से कोई विधायक वापसी करना चाह रहे हैं पार्टी में, क्योंकि इस्तीफे देखिए जो भी बात थी वो मैंने साफ कह दी है, हाईकमान को कह दी है, और हाईकमान का जो मत था वो मैंने उनको सुना दिया है। अब इसको मीडिया में कहना उन चीज़ों को मुझे लगता है वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेवारी के साथ ही जिम्मेवारी दी है, तो उसका व्याख्यान हर जगह करना ये ठीक नहीं है। मगर मैं गया था, बात करी है, अब देखेंगे आगे क्या होता है। विक्रमादित्य जी, सुनने में ये आया कि आप भाजपा हाईकमान से भी मिले थे, दो बार बागियों से मिलना, फिर भाजपा हाईकमान से भी मिलना, फिर यू टर्न लेना, पूरा ये चल क्या रहा है? क्योंकि जनता भी बार बार नहीं, ये आपको किसने कह दिया मैं किससे मिला था और किससे नहीं मिला था? क्या आप मेरा आइटिनरी देखने आई थी दिल्ली? जब जो बातें तथ्य से जो बातें तथ्य से परे है, आप सारे हिमाचल के रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, चंडू खानों की खबरों पे मत जाए। जो चीज़ें सब्सटैंशिएटेड है, ऑन फैक्ट्स है, ऑन बेसिस है, उसके बारे में बात करें। जो बातें हवाओं में हैं उसके बारे में मुझे उत्तर देने का कोई भी